हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल वी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं ऐसे लेकर आई हूँ वो है ऐसे ऑन इंडिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी किताब आप इजीली रीड कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। भारत है, इज लगा है तो मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है ना। एक विशाल, वास्ट होता है विशाल, इसको आप लिखते जाइए साथ साथ, और डाइवर्स होता है विविधतापूर्ण, मीन्स विभिन्न विभिन्न, है ना। कंट्री देश है, लोकेटेड जो कि स्थित है, ठीक है ना, स्थित इन साउथ दक्षिण एशिया में, ठीक है ना। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है। आगे देखते हैं। इट इज़ नोन, इट मीन्स यह भारत के लिए कहा गया। इज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। कौन सा सेंस दे रहा है? ये पैसिव का सेंस दे रहा है ना। मीन्स जाना जाता है। नोन होता है जानना, जाना जाता है का सेंस आएगा। किसके लिए? इट्स मीन्स अपनी, रिच समृद्ध, इतिहास, ठीक है, संस्कृति कल्चर और ट्रेडिशन परंपराओं के लिए। बहुत सारे वोकैब वर्ड्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इट इज़ नोन, यह जाना जाता है अपने समृद्ध इतिहास संस्कृति और परंपराओं के लिए। इंडिया हैज़, भारत के हैं, कुछ भी होने के लिए यहाँ पर हैज़ लगा है, ठीक है ना। हैज़, हैव, प्रेजेंट में अगर कुछ हो आपके पास तो हम लगाते हैं, अगर पास्ट में हो तो हम हैड लगाते हैं। इंडिया हैज़ 28, 28 क्या है? राज्य, और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश है 8 और 28 राज्य हैं। ईच विद इट्स, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, इट्स ओन अपने, खुद की, यूनिक एक अनूठी, अनोखी या फिर अनूठी भाषाएं हैं। कस्टम मीन्स रीति रिवाज, और खाना है, खान पान है, ठीक है ना। यहाँ से समझते हैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक जो है वो अपने से ही एक अनूठी उसकी भाषाएं हैं। प्रत्येक देश की जो है, राज्य की अपनी अलग ही भाषाओं के साथ है और रीति रिवाज है, उसका खाना पाना सब अलग है। द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश, अंग्रेजी। बट, लेकिन, देयर आर मेनी रीजनल लैंग्वेजेस, हैं, देयर इंट्रोडक्टरी है कि मीन्स है बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं, ठीक है ना। स्पोकन, आर लगा है और थर्ड फॉर्म है ना। ये भी किसका सेंस दे रहा है? पैसिव का दे रहा है। बट देयर आर मेनी रीजनल लैंग्वेज स्पोकन, बोली जाती हैं, बोली जाती हैं। अब यहाँ पर भी था, मैंने इज के साथ देखा, नोन, जाना जाता है। इसी तरह से आर लगा है और देखिए फॉर्म जो है वर्ब की वो थर्ड है, तो थर्ड फॉर्म जो है, फॉर्म का मीनिंग है बोलना, बोली जाती हैं अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, ठीक है ना। इंडिया इज़ अ फेमस, भारत है प्रसिद्ध, किसके लिए? फॉर, के लिए, अपने, लैंडमार्क मीन्स ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं, जैसे ताजमहल, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अ सिंबल ऑफ, एक प्रतीक है, किसका? प्यार का। और जयपुर
जयपुर के रंग बिरंगे फोर्ट्स मीन्स किले, ठीक है ना। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स लैंडमार्क, इंडिया जो है, भारत जो प्रसिद्ध है अपने ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि ताजमहल, जो कि एक प्रतीक है प्यार का, और जयपुर के जो रंग बिरंगे किले हैं उसके लिए क्या है, वो फेमस है। द कंट्री सेलिब्रेट्स, जो देश है, सेलिब्रेट के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है, ता है ते है का सेंस आएगा। सेलिब्रेट होता है मनाना, मनाता है, देश मनाता है न्यूमरस, बहुत सारे त्योहार, सच एज, जैसे कि दिवाली, होली और ईद, बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि इंडिया मनाता है। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लाते हुए लोगों को एक साथ। एन्जॉय मीन्स खुशी में, और हार्मनी एकता में, ठीक है ना, एकता से, मतलब इतने त्यौहार होते हैं जिसमें सब लोग जो है एक साथ होते हैं खुशी से और एकता से। इंडिया इज़ ऑल्सो नॉन फॉर इट्स वेरिएड लैंडस्केप्स, जो भारत है, इज़ ऑल्सो भी, ठीक है, इज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, जाना जाता है, जाना जाता है किसके लिए, अपनी वेरिएड लैंडस्केप्स, विविध जो परिदृश्य होते हैं, फ्रॉम से, कहाँ से लेकर, स्नोई हिमालय, बर्फीले हिमालयों, कहाँ पर है, इन द नॉर्थ, उत्तरी में, ठीक है ना, उत्तरी इलाके में, टू द से लेकर, टू द ब्यूटीफुल सुंदर, बीचेस जो समुद्री तट होते हैं, कहाँ पर, इन द साउथ, दक्षिण में। ये देखिए, इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स वेरिएड लैंडस्केप्स, इंडिया जो है, भारत अपने विविध परिदृश्यों के लिए भी जाना जाता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, फ्रॉम स्नोई हिमालय इन द नॉर्थ से लेकर टू द ब्यूटीफुल बीचेस इन द साउथ, समुद्री तट जो भी दक्षिण में है। कंट्रीज वाइल्ड लाइफ, देश की जो वाइल्ड लाइफ है, जो कि वन्य जीवन क्या है, समृद्ध है, विद किससे, बहुत सारे नेशनल, राष्ट्रीय उद्यान, प्रोटेक्टिंग रक्षा करते हुए, किसकी, इंडेंजर्ड जो कि लुप्त हो चुके हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड होता है लुप्त हो जाना, स्पेसीज होते हैं प्रजातियां, जो प्रजातियां जो हैं वो लुप्त हो गई हैं उनकी रक्षा करते हुए। द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ इज़ रिच, बहुत ही समृद्ध है, विद मेनी नेशनल पार्क्स, बहुत सारे उसमें राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि रक्षा करते हैं किसकी, लुप्त प्रजातियों की। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से भारत है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है ना, सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में से एक दुनिया के। ये देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द मीन्स में से एक, ठीक है ना, फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज, दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में से एक है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में से एक है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, इसकी है मजबूत जो आईटी सेक्टर है, ठीक है ना, इसका है क्या है, मजबूत आईटी, आगे देखते हैं, उद्योग है, और इज नोन जाना जाता है, इसके लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस योगदान, किसकी तरफ, विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, इसके लिए ये जाना जाता है। डिस्पाइट इट्स प्रोग्रेस, ठीक है, बावजूद अपनी जो प्रोग्रेस है उसकी, है ना, उसकी
प्रगति के बावजूद इंडिया भारत सामना करता है। फेस के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है। भारत सामना करता है चैलेंजेस, चुनौतियों का, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी और प्रदूषण, पॉल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि, द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल, जो भावना है इसके लोगों की, वो बनी हुई है मजबूत, ठीक है ना। हाउएवर द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग विद द फोकस ऑन यूनिटी, इससे फोकस ध्यान और एकता और विविधता, विद द फोकस मीन्स इसके ध्यान से, किस में ध्यान से, एकता और विविधता से। इंडिया कॉन्टिन्यूज, भारत लगातार बढ़ रहा है, एज किसके रूप में, जीवंत राष्ट्र के रूप में। मीन्स इतनी विविधता होने के बावजूद भी जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। थ्राइव होता है फलना फूलना। फुल ऑफ होप, आशा से भरे और क्षमता, किसके लिए, भविष्य के लिए। इसको एक बार मैं बोल देती हूँ। हाउ एवर द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल रिमेन स्ट्रॉन्ग, हालांकि जो भावना है इसके लोगों की वो बहुत ही मजबूत बनी हुई है। विद द फोकस ऑन, किसके फोकस से, किसके ध्यान केंद्रित करने से, यूनिटी और डाइवर्सिटी से, ठीक है ना। इंडिया कंटिन्यूज टू थ्राइव, इंडिया लगातार फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, किसके रूप में, जीवंत राष्ट्र के रूप में, ठीक है ना। फुल ऑफ होप एंड पोटेंशियल, आशा और क्षमता से भरा हुआ, किसके लिए, भविष्य के लिए। तो ये था पैराग्राफ इंडिया के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।